हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स क्लास 10th तैयार हो जाइए अपनी बुक लेकर के। आज से हम शुरू करें हमारी बुक। बच्चों, ये बुक है हमारी रिजोल्यूशन और चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी। बच्चों, रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई कहानी है। आप अपनी बुक लेके बैठ जाइए और या फिर ध्यान से जो है इसमें पढ़ के और अपनी बुक में जो है रिवाइज़ करना है। ठीक है, तैयार हो जाइए। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिजोल्यूशन का। सबसे पहले तो देखो बच्चों, चैप्टर में क्या बताया जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। हिंदी ट्रांसलेशन द थीव्स स्टोरी। बच्चों, ये कहानी जो है रस्किन बॉन्ड नाम का एक जो लेखक है उनके द्वारा लिखी हुई है। और ये कहानी में जो क्या बताया, चोर के बारे में बताया गया है। आप सभी जानते हो थीव्स स्टोरी नाम दे रखा है। देखिए, थीव्स स्टोरी तो चोर के बारे में कहानी है। अब चोर क्या है, इसमें एक बात है कि चोर जो है बहुत ही चतुर होता है। चतुर कैसे कि अपने ट्रिक्स सभी जानता है। हालांकि वो क्या इलिटरेट होता है। इलिटरेट जानते हो ना, अनपढ़ किस जो होता है वो चोर होता है। और इसमें जो करेक्टर जैसे आएंगे, जैसे अनिल नाम का एक लड़का जो करेक्टर आएगा, जो उसके यहाँ पर नौकरी करने जाता है और उसके पास जा कर के भी चोरी करके वहाँ से आता है। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ मिलेगा जब वो अनिल के पास जाएगा। उससे पहले बहुत सारी चोरियाँ करता है वो, और कहता है कि हर बार क्या करता है, वो अपना नाम भी बदल लेता है ताकि वो पुलिस उसको पकड़ ना सके। तो जो इस स्टोरी में बताया गया है बच्चों, द थीव्स स्टोरी के अंदर, उसमें जो चोर होता है ना, इसका नाम हरी सिंह बताया गया है। और जब ये अनिल के पास काम करने जाता है तो उसका धन भी वो क्या करता है, जब वो चोरी कर लेता है तो उसके पैसों को तो वापस लौटा देता है। और उसी के साथ साथ उसमें कई बदलाव आते हैं। और अनिल जो होता है वो भी इसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश करता है और उसको जो है उसकी हेल्प करता है कि वो किस तरह से अपनी चोरी को छोड़ दे और अच्छा व्यक्ति बन जाए। ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन चैप्टर को। आप भी जो है ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, और मैं चैप्टर में जो बताना चाह रहा हूँ उसको भी आप समझते जाइए। ठीक है बच्चों, तो देखिए आई वॉज स्टिल अ थिप। देखो, हमने ग्रामेटिकल पार्ट पढ़ लिया, आप सभी जानते हैं, बहुत कुछ पढ़ लिया है। टेस्ट वगैरह भी जब स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी, तो जो हैं आप जो है पढ़ते जाइए जो मैं आपको स्टोरी पढ़ा रहा हूँ इसको। ठीक है बच्चों, आई वॉज स्टिल अ थिप व्हेन आई मेट अनिल। जो लेखक है वो खुद ही कह रहा है कि मैं उस समय भी चोर ही था जब मैं अनिल से मिला था। एंड दाउ आई वॉज ओनली 14। यद्यपि मैं कितने साल का था, केवल 14 साल का था। 15 15 साल का था। आई वॉज ओनली 15, मैं केवल कितने साल का था, 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, और मुझे जो अनुभव था, मतलब अनुभव भी काफ़ी हो चुके थे मेरे को। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। सक्सेसफुल हैंड यहाँ पर किसी चोरी से मतलब है, और चोरी करने में बहुत काफ़ी सफल हो चुका था, मतलब महारत हासिल कर ली थी जो इसमें लड़का है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल जो था कुश्ती का मैच देख रहा था। जो मैच चल रहा था वहाँ पर, जब वो अनिल से मिलने की बात चली ना, तो कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास गया। ले, वो चोर कह रहा है। ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 साल का। ए टॉल, लंबा सा। लीन फेलो, आप सभी जानते हो जो लंबा व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, दुबला सा होता है। तो लीन का मतलब दुबला पतला, और थोड़ा दुबला पतला सा था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको ईजी गोइंग, उसको आराम काम पसंद हो, या जैसे काफ़ी आराम महसूस करने वाला व्यक्ति हो एक तरह से, और काइंड, दयावान हो। सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और मेरे हिसाब से क्या लग रहा था, साधारण कार्य करने वाला वो उसको नज़र आ रहा, मतलब सीधा साधा सा वो उसको लग रहा था, काफ़ी दयालु उसको लग रहा था। एंड आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था कि आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि उस यंग मैन कौन है यहाँ पर, अनिल, कि उस अनिल का जो यंग मैन है उसके मैं विश्वास को मैं क्या कर लूँगा, जीत लूँगा। ऐसा मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस था और मुझे विश्वास था। आप कह रहा है यहाँ पर, यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ, अपने आप वो बात कर रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम स्वयं भी एक पहलवान से लगते हो। मैंने कहा, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, उससे थोड़ी फ्लैटरी करी। यानी कि फ्लैटरी जानते हो ना, जैसे किसी के लिए कुछ अपन ऐसी बातें बोलते हैं, चापलूसी टाइप की बात कर देना, तो उसके प्रति मैंने थोड़ी फ्लैटरी करते हुए ये बात उसको बोल दी। यानी चापलूसी करते हैं, तो चापलूसी करते हुए मैंने उसको बोला। अब क्या कहता है, मैं उसके मित्र बनाते हुए, सो डू यू, बात कर रहा है, तो तुम वैसे ही हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। ही पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, अब उस पर एक पल के लिए तो क्या हुआ, पुट मी ऑफ,
इसका मतलब जानते हो, मतलब मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया वह उसने मुझे कहा और पुट मी ऑफ कर दिया कि तुम वैसे ही नज़र आ रहे हो, और उसने मेरी बात का जवाब देते हुए और क्या किया, एक पल के लिए तो मतलब थोड़ा अलग से पुट मी ऑफ, मतलब जैसे होता है ना किसी चीज़ को लेकर पुट ऑफ कर देना, खिन्नी जैसे, या जैसे ना खिन्न कर देना, मतलब उसने खिन्न कर दिया एक पल के लिए, तो उसने पुट ऑफ कर दिया। और क्या किया, पुट मी ऑफ बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस समय क्या था, मैं थोड़ा पतला सा था। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, फिर मैंने कैसे बोला, शिष्टाचार, मतलब मॉडेस्टी होता है ना, मतलब शिष्टापूर्ण तरीके से मैंने कहा कि मैं भी कुश्तीबाजी तो कर ही लेता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह, क्या बताया देखो उसने, हरी सिंह बता दिया। आई लाइड, वो भी कैसे, मैंने झूठ कहा कि मेरा नाम हरी सिंह है। यू टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, कि मैं हर महीने क्या करता हूँ, अपना नया नाम रखता हूँ। दैट कैप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो मुझे पुलिस से क्या करता है, बचाए रखता है, दूर रखता है। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, और मेरे पुराने जो कर्मचारी हैं, मेरे मालिक हैं, उनसे ही मुझे दूर रखता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद में अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, अनिल बात करने लग गया जो अच्छे से तेल मला हुआ एक कुश्तबाज था, उसकी तरफ बात करने लग गया। हु वॉज ग्रंटिंग, जो ग्रंट कर रहा था, मतलब घुर्राता हुआ आ रहा था, होता है ना तरह से, जैसे जोर जोर से बोलता हुआ, ग्रंट करता हुआ, घुर्रा रहा था, घुर्राते हुए आना। ग्रंटिंग कर रहा था, और वो और साथ साथ क्या कर रहा था, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, उठा रहा था, फेंक रहा था, ईच अदर, हर एक दूसरे को, जो भी उसके सामने उठा उठा के फेंक रहा था, मतलब ऐसा पहलवान आया था। आई डिडेंट हैव मच टू से, कि पूजा वैसा नहीं कहना था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी क्या किया, उसके पीछे पीछे चल दिया। तो अनिल जो था वो बोल रहा था भाई, पीछे चला गया इस बात को देखते देखते ही, और वो कह दिया भाई ठीक है चल दिए, यहाँ रवाना हो लिया। आई है गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैं उसको देख करके लिए हंसने लगा, मतलब जैसे ही उसको देखा तो मुझे हंसी आ गई, मतलब मैं हंसने लगा उसकी तरफ देख करके, जा करके। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। लाइन छोड़ दिए क्या, अच्छा ठीक है, कहाँ से छोड़िए, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, देखो थोड़ा एडजस्ट कर लियो। हेलो अगेन, दोबारा से मैंने उसको हेलो कहा, नमस्कार किया, मतलब ही सेड, उसने कहा। हेलो अगेन, ही सेड, उसने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको तरफ देख कर मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। ही आई सेड, मैंने कहा। बट आई कैंट पे यू, किंतु मैं तुम्हें उसका भुगतान नहीं दे सकता। भाई जब उसका काम कर रहा है तो मैं उसको वेतन, किंतु मैं तुम्हें उसका वेतन नहीं दे सकता। आई थॉट, मैं सोचने लगा, दैट ओवर फॉर ए मिनट, एक पल के लिए, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ जो है मैं मिसजज कर रहा हूँ, अपना नुकसान ही उठा रहा हूँ कहीं। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तब मैंने पूछ लिया भाई तुम खाना खिला सकते हो मुझे। तो उसने क्या बोला, किसने, अनिल ने, कैन यू कुक, क्या तुम पकाना जानते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, दोबारा झूठ बोल दिया कि हाँ मैं पकाना जानता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, बोले अगर तुझे खाना पकाना आता है तो मैं तुझे खाना भी खिला दूंगा, ऐसा बोल दिया उसने। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप, अब वो मुझे कहाँ ले गया, अपने रूम में ले गया जो एक मिठाई की दुकान के ऊपर बना हुआ था। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मुझे बालकनी में सोना ही पड़ेगा, वहाँ इस बालकनी में सो सकता हूँ मैं। बट द मील, किंतु खाना, आई कुकड दैट नाइट, उस रात्रि जो मैंने खाना बनाया था ना, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही भयानक बना था, मतलब उसको बनाना तो आता नहीं था, तो उसने क्या किया, खाना बनाया तो बहुत ही भयानक खाना बना, क्योंकि चोर था, अब चोर क्या जाने, चोरी करके चोरी खाने वाला था, अनिल को विश्वास जीतने वाला था, तो आया वो उसका विश्वास जीतने, लेकिन खाना बनाया तो मालूम चल गया खाना बनाना नहीं आता। तो अनिल क्या करता है देखो, अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, उस खाने को क्या किया उसने, स्ट्रे यानी गली की आवारा कुत्तों को डाल दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे बोला कि तुम खाना मत बनाओ। बट आई जस्ट हंग राउंड, किंतु मैं जो था उसके आसपास ही रहा, मतलब जब मुझे उसने बोल दिया भाई तुम खाना मत बनाना, तो मैं क्या किया, उसके पीछे नहीं छोड़ा, मतलब कहने का मतलब ये रहा कि वह उसके आसपास ही रहा, उसी के साथ रहता था। अब उसको खाना बनाने जब वो कहेगा ना, जैसे कि आसपास मंडराना इसको बोलते हैं, तो वो खाना बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो चीज़ उसको मालूम चल जाएगा। तो क्या किया उसने, हंग अराउंड, मैं उसके चारों तरफ ही रहा। स्माइलिंग, हंसता हुआ, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, बहुत अच्छी तरह से मुस्कान देते हुए। ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, किंतु वो नहीं हंसा, मतलब मैं तो हंस रहा था बार बार, लेकिन वो नहीं हंसा। कौन,
हाँ शाबाश, कौन नहीं हंसा? अनिल, वेरी गुड। आगे देखिए, लेटर उसके बाद ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड, उसने मेरे सिर पर हाथ रखा, थपथपाया और बोला, क्या बोला? नेवर माइंड, चिंता मत करो, आई वुड टीच, देखो ये वुड है यहाँ पर, ठीक है, ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वह मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और शीघ्र ही मुझे पूरा वाक्य बनाना भी सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर जोड़ना भी सीधे, वो क्या क्या सिखाएगा उसको? देखो खाना बनाना सिखाएगा एक तो, ठीक है ना, और नाम लिखना सिखाएगा उसको, और सेंटेंस बनाना सिखाएगा उसको, और उसको जो है मैथमेटिक्स यानी कि नंबरों को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही आभारी था। ग्रेटफुल मतलब देखो बच्चों ध्यान रखना, GREAT, देखो यहाँ ध्यान रखना, एक तो आता है GREAT, ग्रेट यानी महान, और GRATE, क्या? GRAT, ग्रेट का मतलब होता है आभार, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। यहाँ पर इसका मतलब होता है महान, और इसका मतलब होता है आभार। कोई हम पर दया करता है तो आभार प्रकट करते हैं उसके प्रति, तो उसको ग्रेटफुल ये वाला बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कहीं स्पेलिंग गलत समझ के आप लोग ग्रेट ये वाला लगा दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही आभारी था। आई न्यू, मैं जान गया, दैट वन आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि जल्दी मैं क्या कर लूँगा, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख सकता हूँ। देयर वुड बी नो लिमिट ऑफ वॉट आई कुड अचीव, फिर उसकी कोई सीमा नहीं होगी जितना मैं प्राप्त कर सकता हूँ उसकी। समझ गए बच्चों? तो देखिए अभी तक जो हमने इस पेज में पढ़ा है कहानी में, थिप्स स्टोरी के अंदर जो था, चोर था एक, जो अनिल के पास जाता है, अनिल रेसलिंग मैच देख रहा है, उसको देख के मुस्कुराता है, उससे बातें करता है, रेसलर आता है, उनकी बातें करते हैं, उसको भी कहता है तुम भी एक रेसलर हो, है ना, ऐसे बातें करते करते और वो अनिल के पीछे लग जाता है, अपना नाम बताता है हरी सिंह। तभी अनिल जो है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता है और नाम भी नकली बताता है अपना, मतलब झूठा नाम। अनिल को जाके बोलता है, अनिल पूछता है कि अनिल कहता है कि मैं काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने कहा ठीक है काम कर लो, किंतु पैसा नहीं मिलेगा। तो उसने दिमाग लगाया, पैसा तो नहीं देगा तो खाना तो मिलेगा, तो खाना के लिए वो तो खाना बनाना आता है क्या, उसने फिर झूठ बोल दिया। तो ऐसे करते करते जब वो घर पे गए, जो स्वीट शॉप की ऊपर उनका घर था, कमरा था, उसको कहा तो बालकनी में सोना पड़ेगा। तो यस कह दिया उसने, और जो है दोनों के दोनों मकान में चल दिए। और जाकर के जब उसने खाना बनाया तो खाना बहुत ही ख़राब बना था। और उसी के साथ साथ क्या हुआ जो अनिल ने उसको कह दिया भाई ठीक है, वो समझ गया कि इसको कुछ नहीं आता है, तो बोले तुझे पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, जोड़ना सिखाऊंगा, खाना बनाना भी मैं तुझे सिखाऊंगा। तो ये बात सोचते हुए जो है हरी सिंह बड़ा खुश होता है। अब उससे आगे देखिए बच्चों बड़े धीरे धीरे आप मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सारे बच्चे जो है बस अपनी बुक अपने सामने रख करके या फिर जैसे वीडियो को आप देख करके अच्छे चैप्टर को तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आगे, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के साथ काम करते हुए मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था। आई मेड टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह के समय चाय बनाई। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, और फिर समय हो गया जो सप्लाई होती है ना खाने पीने की चीज़ें लाने का समय हो गया। यूजुअली मेक ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी अ डे, अब वो क्या करता था चोर, रोजाना का 1 रुपया बचाता था वो यू प्रॉफिट का। आई थिंक ही न्यू, कि मैंने सोचता हूँ कि शायद उसको पता लग जाए। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, कि मैं इस तरह से पैसा बचाता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, किंतु पता लग भी जाए तो उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने ये देख लिया था अनिल जो था ना वो केयरलेस सा था, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पैसा 1-1 2-2 रुपये जा रहे थे उस चीज़ का, तो उसने इस चीज़ की फ़ायदा उठाया ठीक है ना। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अब अनिल जो था वो क्या करता था, आप सभी जानते हो कि लापरवाह था ही था। जो अनिल जो था उसने ये पता कर लिया था कि वो लापरवाह था और उसके विश्वास को जीतना आसान था, ठीक है ना। और क्या था कि उसके पास जैसे कि बताया गया उसको अनिल मेड्स मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कि अनिल जो पैसा कमाता ना वो कभी कभी कमा देता, मतलब उसको एक साथ ही उसके पास पैसा आता था, इसलिए मतलब रेगुलरली इनकम नहीं थे। बाय फिट्स से जो ये बताया गया है ना, अनियमित रूप से इसको कहते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब अनियमित रूप से कमाता था, मतलब फिक्स नहीं था उसका। क्या होता था उसके लिए, ही वुड बोरो 1 वीक, वह 1 सप्ताह खरीदेगा, लैंड द नेक्स्ट, और दूसरे सप्ताह जो क्या करेगा उसको लेंड कर देगा, उधार दे देगा। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, उसको अगले जो चेक था उसकी चिंता होने लगी। बट सून इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, किंतु वो क्या करेगा, शीघ्र ही वो क्या होगा, इट अराइव्ड एंड ही वुड गो, वह चला जाएगा और सेलिब्रेट मतलब पार्टी करेगा। कहने का मतलब क्या था कि 1 सप्ताह तो उधार मांगता था किससे, और दूसरे सप्ताह में जो था उधार देता था।
और साथ साथ क्या करता था रहता था, अपना चेक होता था ना उसकी भी चिंता करता था। और जैसे ही वह चेक जो आता था उसके पास तो वह निकल पड़ता और उसका क्या करता था, जश्न मनाता था, जो पार्टी करता था उसका, जैसे वो चेक होता था। इट सीम्ड ही रोट ए मैगजीन, ऐसा लगता है जैसे वो पत्रिका लिखता है, होता ना मतलब किसी चीज़ में लिखना। एक्यूर वे टू मेक ए लिविंग, जिस तरह से अपने होते हैं इस तरह अपना जीवन चरित्र अपनी आजीविका को कमाता था, ऐसा काम वो करता रहता था। कौन? अनिल। अब देखिए आगे। वन इवनिंग, एक शाम की बात थी, ही केम होम, वह घर पर आया, विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोटों का बंडल लेकर के, सेइंग, ये कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, कि उसने अपनी किताब पब्लिशर को बेच दी। एट रात्रि के समय आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसको देख लिया अपना पैसा कहाँ रखते हुए, मैट्रेस यानी कि गद्दे के नीचे रखते हुए। समझ गए बच्चों? अब जो ये चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे उसको यहाँ से पढ़ेंगे। आप लोग क्या कर, देखो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, आपका वीडियो आपकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मैं से लिमिटेड, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं होगा और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाँ चाहें तो आप थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं इसमें, ताकि नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर बचेगा, देखिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक पेज का, तो थोड़ा और ले लेते हैं, 2-3 पैराग्राफ इसका, ठीक है। और देखिए, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, लगभग 1 महीना हो गया था अनिल के साथ काम करते करते। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और उस साथ साथ उसको धोखा भी दे रहा था वो, है ना। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, कि ज़्यादा मतलब धोखा देते हुए भी जो है उसको काफ़ी समय हो चुका था, तो चीट करा था ना उसको ऑलमोस्ट शॉपिंग। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मेरे काम में इतना ज़्यादा मुनाफा भी नहीं हो पा रहा, कहने मतलब ज़्यादा पैसा नहीं ले पा रहा था। जब उसने देखा उसकी बात चल रही है, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मुझे हर बार जो ऐसी उपलब्धि मिली ऐसा करने की। अनिल जो था, अनिल हैड, देखो सही से बोलते हैं इसको, ओके, अनिल हैड गिविंग मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे चाबी दे रखी दरवाजे की। एंड आई कुड कम एंड गो आई प्लीज एज आई प्लीज, जैसे मैं जब चाहूँ जब घर में आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मतलब जब से मैं उससे मिला वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति मेरे लिए था। यहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अब जो है आप ध्यान रखिए, आप इसको रीड कीजिए, कोई प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसको पार्ट को पूरा कर देंगे, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी करने होंगे और लर्न करने हैं। आप ध्यान रखिए, रेगुलर पढ़ते जाइए तो आपके कंप्लीट कोर्स बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक गुड डे, गुड बाय।